एकदम से ब्लैक मर्सिडीज ब्रेक मारने से सड़क के बीचों बीच रुके। टायर चिरमिरा कर रह गए और गाड़ी के अंदर मौजूद लोफरों का टोला पूरी तरह उछला। कश्माला जो गाड़ी चला रही थी उसका मुंह स्ट्रिंग व्हील पर बजा और मुंह के अंदर दांत टूटते टूटते बचे। उसने बड़ी मुश्किल से तेज रफ्तार चलती गाड़ी को रोका जो सामने से आने वाले ट्रक से टकराने वाली थी। वो सिर्फ 17 साल की उम्र में ही इस जहान फानी से रहलत फरमाने वाली थी। या खुदा, पटाखा लड़की खुद को जिंदगी से हारी थी, हमें भी अपने साथ ले जाने वाली थी। मोइस जिसे अपनी जान सबसे ज्यादा अजीज थी एकदम से चिल्लाया था, जिसके साथ फ्रंट सीट पर बैठा था। उसका सर भी मजीद बजने की वजह से बुरी तरह चकरा रहा था। अगर उसने सीट बेल्ट ना पहना होता तो गाड़ी के फ्रंट शीशे के आर पार होता और शायद मौत के फरिश्ते से सलाम दुआ कर रहा होता। शुक्र करो कि मैंने तुमसे सब लोगों को बचा लिया, वरना हम सब इकट्ठे ही इसराइल के हत्थे चढ़े होते। कश्माला ने फातिहाना अंदाज में कहा। वो जिस गाड़ी से टकराई थी वो इनसे कुछ ही दूर खड़ी थी। हुआ कुछ यूं था कि सड़क पर गाड़ी चलाते हुए एकदम से उनके आगे वाली गाड़ी को ब्रेक लग गए थे और कश्माला खान, जो कि गाड़ी चला रही थी, बिल्कुल बल्कि उड़ा रही थी, उस गाड़ी के अंदर टकरा जाती थी अगर वो एकदम ब्रेक ना लगाती। मगर ये जाहिल है कौन जो सड़क के बीचों बीच एकदम गाड़ी रोक के खड़ा है? मैं जरा इसकी खबर लेती हूँ। अरे पहले हमारी खबर तो ले लो बीवी। पीछे से शमाइला और किंजा दबा दबा से चिल्लाई। उसका सर शायद कश्माला वाली सीट पर जोर से लगा था, मगर कश्माला ने उन बंदरों की टोलियों को नजरअंदाज करके गाड़ी का दरवाजा खुला और तनफन करती हुई बाहर निकली। उसने ब्लू फटी जीन्स के साथ ऊपर सफेद रंग की टॉप पहनी हुई थी। घुंघराले बालों को ऊंची पोनी कीन में कैद कर रखा था, जो ज्यादातर उसके शानों के इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। मगर आज वो बड़ी फुर्सत से तैयार होकर अपने आवारा कजलों के साथ आउटिंग में जाने के लिए माहिर सिकंदर की गाड़ी की चाबी बड़े जान जोखिम पे पड़ने के बाद उसकी कमरे से उड़ा कर लाई थी और वो बड़ी शान से उसकी ब्लैक मर्सिडीज में सैरो तफरी के लिए निकले थे। मगर सड़क के बीचों बीच ये हादसा हो गया। ये तो शुक्र था कि उनकी मुखालिफ गाड़ी वाले से टक्कर नहीं लगी थी। होश ठिकाने के आने के बाद अचानक मोइज को गाड़ी का ख्याल आया, क्योंकि जिस बंदे की गाड़ी उन्होंने चुराई थी, अगर उसे इल्म हो गया कि बीच सड़क पर गाड़ी हादसे से बची है, इन सबको लाइन में खड़ा करके उनका सर कलम कर देते। अरे कश्माला, चलो जल्दी करो, हमें माहिर लाला के घर आने से पहले घर जाना है और सही सलामत ये गाड़ी पोर्च में खड़ी करनी है। शुक्र करो किसी कोई खरोच नहीं आई, वरना हमारी खूब धुलाई होना थी। शुमाला, जो सबसे ज्यादा डरपोक थी, एकदम जायला के कंधा दबाकर उसे होश दिलाने की तुलिया के वापस आई और वो चौंक कर इसे देखने लगी। शुमाइला, इतनी ही डर है अपने लाला का तो घर में बैठी रहा करो ना, मैं नहीं डरती उनसे। उसने उस सफेद गाड़ी पर आखिरी नजर डाली जो धूल उड़ाती हुई जा रही थी, जिसकी वजह से हादसा होते होते बचा था, और वो गाड़ी स्टार्ट करने लगी। कश्माला, गाड़ी मुझे चलाने दो प्लीज, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है यार। कश्माला एकदम खून फाड़ नजरों से उसे देखने लगी। अगर जिंदगी प्यारी है तो रिक्शा करवा लो और घर चले जाओ। वो इंतहाई बुरे मूड में थी तो मुईज कंधे झुका कर रह गया। वैसे अब घर चलना चाहते हैं क्योंकि मूड तो सारा खराब हो गया। भाई का कुछ पता नहीं, वो किसी भी वक्त घर तशरीफ ला सकते हैं। तुम भी इस जलाद से डरते हो वहीद। कम ऑन यार, ये भी कोई जिंदगी है? डर डर के जियो। जो माहिर साहब का हुक्म हो उसकी तामील करो। वो कहें कि इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी तो सरखम तस्लीम कर दो और अपनी ख्वाहिशों का गला दबा दो और उनके नक्शे कदम पर चलते जाओ। जैसे उन्होंने तो डॉक्टर बनकर बड़ा तीर मार लिया ना, बड़े आए मसीहा। वो सारा गुस्सा आप मोइज पर उतारती हूँ बोली। तुम तो ऐसे कह रही हो जिससे खुद नहीं डरती उनसे। वो सामने आ जाओ तो आवाज नहीं निकलती तुम्हारी, और मैं देख लूंगा आगे तुम अपनी मर्जी से ये अपने सब्जेक्ट स्टार्ट करोगी, बल्कि होगा वही जो बाई जाएंगे। मिस कश्माला खान, फिर तुम लेक्चर खुद को देना, मोइज तपे लहजे में बोला और उसे मजीद तबा गया। मैं कश्माला खान हूँ, अपनी मर्जी की मालिक, आई समझ? मैं तो अपनी जिंदगी इंजॉय करूंगी, डिजाइनर बनूंगी, मुझे नहीं बनना डॉक्टर वॉक्टर। तुम लोग ही बनो मसीहा। ये कहकर वो गाड़ी सड़क पर दुराने लगी। मूड वाकई खराब हो चुका था। अब उन्हें वापस जाना था क्योंकि माहिर किसी भी वक्त अस्पताल से वापस आ सकता था। गाड़ी बोझ में खड़ी करके वो बिल्कुल चोरों की तरह नीचे उतरे थे। रात गहरी हो चुकी थी। बोझ में दूसरी गाड़ी नहीं खड़ी थी, मतलब माहिर अभी वापस नहीं आया क्योंकि आज वो दूसरी गाड़ी में गया था। कश्माला ने भी सुकून का सांस खारिज किया। जो भी था वो इस जलाद से खौफ खाती थी जो इस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती करता था। अरे शुमाइला और किंजा, तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जब अभी जैसे अभी सर कलम हो जाएगा तुम्हारा। मैं नहीं डरती पड़ती, अगर वो घर आ भी चुके होते तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाक से मक्खी उड़ाती गाड़ी की चाबी हाथ में घुमाती, सीटी मारने के से अंदाज में लबों को वाकिए अंदर जाने ही वाली थी कि एकदम किसी सख्त चीज से टकराई।
उसका दिमाग चकराने लगा। उस खुदाया, मोइज अंधे हो क्या? मेरे सामने क्यों खड़े हो गए? सीना है या पत्थर? तोबा, मेरा सर। वो अपना सर दबाती नजर उठाकर देखने लगी ताकि उसकी नाक पे एक अदद कोर्सा चढ़ सके। मगर जैसे ही अपने सामने मुट्ठी बन के उसके चेहरे के सामने देख किया, तो सामने खड़े रफूज को देख कश्माला की मुट्ठी हवा में ही मोल्लिक हो गई और आंखें पूरी खुल गई। शुमाइला, मोइज और किंजा दुम दुबाकर भाग गए थे। वो बिल्कुल अकेली रह गई थी, बेयारो मददगार, उस चंगेज खान के सामने जो इसे मुसलसल घूर रहा था। आप हॉस्पिटल से आगे माहिर भाई? वो खुश आमदाना लहजे में बोली और फिर अपने दांत निकाल लिए, मगर खामोशी से उसे देख रहा था। वेलकम होम, गुड नाइट। वो इतना कहकर जैसे ही आगे बढ़ने लगी, माहिर ने उसकी कलाई पकड़ी, अपने सामने किया। क्या मैंने कहा तुम जा सकती हो अंदर? सलार सिकंदर के ठंडे ठार लहजे पर कश्माला की हड्डियां चटकने लगी। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अच्छा ना, मेरा हाथ तो छोड़े। वो रूहान सी हुई, थोड़ी देर पहले वाली हीरोपंती जाग की तरह बैठी जो अपने कजनों के सामने बन रही थी, क्योंकि ये शख्स जब भी सामने आता था कश्माला के पसीने छूट जाते थे। सामने खड़े उस यूनानी देवता ने अपनी कलाई पर नजर डाली। टाइम क्या हो गया? इस वक्त कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? दूसरों से तो मैं बाद में पूछता हूँ, मगर पहले इस फसाद की जड़ से पूछ लो, क्योंकि यकीनन तुम ही उन्हें लेकर गई होगी, है ना मिस कश्माला खान? उसके चेहरे के आगे को झुका। उसका कद कश्माला के सामने मजीद ऊंचा लग रहा था, क्योंकि वो उससे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ा था। कश्माला मजीद नीचे को दब गई। तो क्या गुनाह किया हमने माहिर भाई? बस जरा बाहर की हवा खाने ही तो गए थे। वो मासूमियत से बोली। चोरी पकड़ी गई तो अब छुपना कैसा? अच्छा, तो बाहर की हवा खाने गई थी आप, वो भी मेरी गाड़ी चुरा कर, और उससे भी बड़ा जुल्म की चला कर भी तुम लेकर गई गाड़ी को। और मैं देख लूं जरा, अगर जरा से भी खरोच आई तो तुम्हारी खैर नहीं मिस कश्माला खान। वो कहता हुआ गाड़ी की सिमत बढ़ा। कश्माला ने एक गहरा सांस खारिज किया। शुक्र था कि गाड़ी सलामत थी, वरना आज उसका सर कलम हो जाता। वो थोड़ी देर तक खड़ी रही। जब वो नजरों से ओझल हुआ तो दबे दबे कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी और फिर तकरीबन भागती हुई अंदर जाने लगी। रुको! एक गर्जदार आवाज उसकी कानों से टकराई। क्या मुसीबत है? अब क्या हो गया? वो वहीं थम गई थी। माहिर को अपने पीछे महसूस किया तो गर्दन के बाल तक खड़े हो गए। न जाने क्यों डर सा लगने लगा उसे इस चंगेज खान से। और फिर से उसके सामने आ गया और अपने सीने पर दोनों बाजू बांध दिए। आज के बाद अगर ड्राइव करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। वो मुंह में बड़बड़ाई थी, मगर माहिर ने जैसे ही सुना, खुद तो मरोगी, साथ दूसरों को भी मारोगी। न जाने आज भी किसको हॉस्पिटल पहुंचाकर तो आई होगी तुम। कश्माला खान ने दांत पीसकर उसे देखने लगा। जी जी, आपके हॉस्पिटल में आज जो भी हादसे का शिकार पेशेंट आए थे ना, वो मेरी ही गाड़ी से तो टकराए थे। मगर मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि आप जैसे मसीहा उनकी जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो हाथ जोड़ती हुई अंदर की जाने पड़ी थी। सलार बस दांत पीस कर रह गया। वो इस छटांग वाली लड़की का मैं क्या करूं? उसके पीछे पीछे जाने लगा। सलार जितना जिम्मेदार और वेल ग्रोन था, ये लड़की उतनी ही उड़ थी। बल्कि वो ठान चुका था कि उस लड़की को लगाम डालनी है। व्हाट? बाबा प्लीज मुझ पर ये दोस्त मत जमाया करे। मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुझे मेडिकल में नहीं जाना। इतनी मोटी मोटी साइंस की किताबें मुझसे नहीं पढ़ी जाती। और वैसे भी इस खानदान में डॉक्टरों की कोई कमी है क्या? क्या हो जाएगा अगर मैं उस मसीहाई के पेशे से महरूम रह जाऊंगी तो? एंड आई प्रॉमिस कि खुदा मुझसे बिल्कुल भी हिसाब किताब नहीं मांगेगा कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनी और क्यों नहीं मरते हुए लोगों की जान बचाई। वो मासूमियत से बोली तो नाइक खान कहका लगाकर हंसने लगे। उनकी ये बेटी उनकी सबसे लाडली, मगर उतनी ही लापरवाह और मनमौजी सी थी। वो खुद भी एक सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद भी इसी फील्ड में आए। कश्माला की जुड़वा बहने किंजा का तो पेश था कि उसे अपने बाबा जैसा बड़ा डॉक्टर बनना है, इसलिए उसने मेडिकल फील्ड में ही जाने का फैसला लिया था। मगर कश्माला को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एफएससी मेडिकल तो ले ली थी माहिर की और बाबा की चॉइस पर, मगर अब आगे वो साइंस की किताबों में सर खुपाकर अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहती थी। उनके कॉलेज के एग्जाम्स हो चुके थे और रिजल्ट आने से पहले पहले वो डिसाइड उसे करना था कि उन्हें क्या करना है। नाइक अली खान और सिकंदर खान दोनों भाई थे और इकट्ठे ही रहते थे एक ही घर में। नाइक अली चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, जबकि सिकंदर खान नाइक खान के बड़े भाई थे और इनकी 10 साल कबल ही वफात हो गई थी ब्रेन ट्यूमर की वजह से। उनका बड़ा बेटा माहिर सिकंदर एक न्यूरो सर्जन था। उससे छोटा मोइज एमबीबीएस के दूसरे साल में था। उसे इंजीनियरिंग का शौक था, मगर माहिर और बाकी घर वालों की ख्वाहिश पर उसने मेडिकल फील्ड ज्वाइन किया।
क्योंकि नायक खान और माहिर सिकंदर का अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल वसीहा था और माहिर इसमें बतौर सीनियर डॉक्टर के थ्रू काम करता था। इसलिए सारी फैमिली को इस मेडिकल फील्ड से वाबस्ता करना चाहते थे। मोई से छोटी शुमाइला भी कुशवाला और किंजा की तरह हम उम्र थी। उसका शौक भी अपने भाई की तरह न्यूरो सर्जन बनना था और किंजा भी डॉक्टर बनना चाहती थी। मगर कशमाला इन सब में लाओबाली और मनमौजी थी। ऐसा नहीं था कि वो ज़हीन नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग दूसरी चीजों में ज्यादा चलता था। वो साइंस की किताबों से बहुत कितराती थी। बहुत मुश्किल से उसने एफएससी मेडिकल की थी। अब तो रिजल्ट आने वाला था। वो जानती थी कि वो एक दो सप्लियां तो उसकी लास्ट में आएंगी, क्योंकि वो डिजाइनिंग करना चाहती थी। मगर माहिर सिकंदर यहाँ भी कूद पड़ा था और वो इस बात से बहुत ज्यादा खार खाती थी कि उसकी की जिंदगी के फैसले माहिर सिकंदर क्यों करता है। उसे सबसे ज्यादा माहिर से ही चिढ़ती और पूरे घर वाले उससे बखूबी वाकिफ थे कि वो माहिर के नाम से किस कदर खार खाती है। और बाबा जान ने जब उससे कहा कि तुम्हें आगे एमबीबीएस करना है, तो वो एकदम से चिढ़ गई। पहली बात तो ये बाबा कि मैं एमबीबीएस में इंटर होने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे दो सप्लियां तो लाजमी आएंगी और बायोलॉजी में भी आएंगी। और वो पास हो भी गई तो मेरा मेरिट ही नहीं बनेगा। और तीसरी बात, अगर मेरा मेरिट बन भी गया, खुदा ना खास्ता, तो मैं कभी भी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लूंगी। आप सब लोग मेरा पीछा छोड़ते हैं। इतने सारे डॉक्टरों को बड़ी बड़ी फैमिली में अगर एक अनाड़ी भी हुई तो कोई बात नहीं। नाइक खान उसकी बात पर हंसते चले गए। तुम जरूर मेरा नाक डुबोगी कशमाला। मैं तो चाहता था कि तुम भी माहिर की तरह न्यूरो सर्जन बनो। बहुत अच्छे लोग हो गए जब एक साथ एक ही रूम में ऑपरेशन कर रहे हो गए। नाइक खान अमेजिंग करते हुए सरशार हो रहे थे और कशमाला कमर पर हाथ बांधे उन्हें गूंजने लगी। खबरदार बाबा, आपने मेरा नाम माहिर भाई के साथ लगाने की कोशिश भी की तो। और सच तो ये है कि मैं उन्हीं की वजह से डॉक्टर नहीं बनूंगी। वो पहले ही हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हैं। अगर मैं डॉक्टर बन गई तो फिर जो 2-3 घंटे उनकी तलवार मेरे सर पर नहीं ना लटकती, वो भी लटकने लगेगी। वो इंतहाई चिढ़ गई थी और नायक खान सोच में पड़ गए। बेटा, तुम अभी इसे बर्दाश्त नहीं कर रही तो सारी उम्र कैसे बर्दाश्त करोगी? नायक खान काफी संजीदगी से बोले तो कुशमाला बोनचार रह गई कि क्या मतलब बाबा जानी, मैंने सारी जिंदगी क्यों बर्दाश्त करूंगी? भला उनके बहन भाई बर्दाश्त करें और ताई बर्दाश्त करें, या वो बेचारी बर्दाश्त करे जो इनकी जिंदगी में आएगी? आखिर मैं इनको क्यों बर्दाश्त करूंगी? वो दबा सा बोली थी। मैं तो वैसे भी मुल्क से बाहर जाने का सोच रही हूँ। मुझे डिजाइनिंग करनी है, वहां जाकर सीखनी है। प्लीज बाबा जानी अभी इजाजत दे देना मुझे। मम्मा को मैं मना लूंगी। मैं आपको मनाना थोड़ा सा मुश्किल है। वो शरारत से उनके पीछे आई थी, उनके गले में बाहें डाल ली, अपना गाल उनकी सफेद दाढ़ी से टच किया। बचपन में जब मुझे कोई चीज मनवानी होती थी ना, तो वह ऐसे ही करती थी। मगर अब बात और थी। बाबा जानी काफी जिद्दी हो गए थे। अरे मैं क्यों भेजूंगा तुम्हें बाहर ताकि तुम्हारे मजीद पढ़ निकल आए? तुम यही रहोगी अपने बाबा जानी के पास। तुम दो ही तो मेरी बेटियां हो, मेरा असासा। मैं कभी तुम दोनों को खुद से दूर नहीं करना चाहता। एकदम से उनकी आंखें नम हो गई थी। वो उनके सामने आ गई। अरे अरे, मेरे बाबा क्यों सैंटी हो गए? हाँ, क्या आपको इस बात का कोई रिग्रेट है कि आपका कोई बेटा नहीं, सिर्फ बेटी है? कशमाला के दिल को जैसे मलाल था हुआ। कैसी बातें करती हो तुम भी कशमाला। ये तो अल्लाह की मर्जी होती ना, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटा दे। मैंने कभी अपने रब से शिकवा नहीं किया। बेटा, इसका शुक्र अदा करता हूँ कि तुम्हारे जैसी बेटी थी जो हर वक्त अपने बाबा जानी को तंग करती रहती है। नायक खान ने कशमाला की छोटी सी नाक पर चुटकी काटी तो वो सी करके रह गई। अच्छा, तो फिर अपनी इस प्यारी सी बेटी को अपनी मनमानियां करने देना। मुझे नहीं पढ़ना मेडिकल, प्लीज बाबा। और फिर से उसी जिद पर आ गई तो वो ठंडी सांस भरकर रह गए। ठीक है बेटा, माहिर से पूछ लो फिर तुम्हें जो आगे पढ़ना है। अगर उसे मना लोगी तो मुझे कोई एतराज ना होगा। वो भी अपनी इस बात पर आगे थे जिसे कुशमाला को चिढ़ थी। मुझे नहीं चाहिए इजाजत उन हलाको खान से। बाबा प्लीज। ये क्या तरीका है कशमाला अपने बाबा से बात करने का? कमरे में दाखिल होती कुत्सिया बेगम ने उसकी आखिरी बात सुन ली थी। शायद इसीलिए उसे डांटते हुए बोली थी। और हलाको खान किसको बोल रही है तुम? शर्म करो। आपने भी नाइक साहब इसकी जड़ें निकाल दी हैं। छोटे बड़े की तमीज भूलती जा रही है ये। इसे सीधा सिर्फ माहिर ही कर सकता है। कुत्सिया बेगम ने उसे डांटते हुए कहा। लो जी, आ गई एक और चंगेज खान की साइड लेने वाली। मामा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपकी सगी नहीं सुतीली बेटी हूँ और वो जलाद अपना आपका असली बेटा है। वो नरूठेपन से बोली तो कुत्सिया बेगम मजीद तक गई। तमीज से नाम लो उसका। अरे माहिर जैसा बेटा तो किस्मत वाली माओ को मिलता है। और नाइक साहब, मैं बता रही हूँ आपको कि इसे मत बिगाड़े, वरना बहुत ज्यादा पछताएंगे। अब वो नाइक खान पर चढ़ दौड़ी थी। अरे बेगम साहिबा, क्यों डांटती हैं, बच्ची है। अभी कशमाला मत चिढ़का करे। इसे नाइक साहब उन्हें नरमी से समझाने लगे। बच्ची को अब बड़ा होने दे।
इसके साथ रिश्ते की नोयत समझाए उसे, वरना बाद में आपको ही भुगतना पड़ेगा। कुत्सिया बेगम की बात पर कशमाला एकदम चौंकी। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहती हैं आप? कौन सी नौयत, कौन सा रिश्ता? आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? वो अपने माँ बाप को खूनख्वार नजरों से देखने लगी। उसकी छठी हिस्स किसी बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रही थी। नायक खान कभी अपनी बेगम को देखते और कभी कशमाला को। उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा बेटा, हम बाद में बात करेंगे तुमसे। तुम अभी रेस्ट करो, काफी रात हो गई है। वो कुत्सिया बेगम का हाथ थाम कर कमरे से निकल गए और कशमाला मुंह खोलकर उन्हें जाता हुआ देखने लगी। फिर बेड पर धड़ाम से गिर गई। उसे फिलहाल उस खड़ूस इंसान के बारे में नहीं सोचना था। वो गहरी नींद की वादियों में जल गई। उसका आज रिजल्ट आना था और जले पैर की बिल्ली की मानिद बनी हुई थी। चंगेज खान भी आज घर पर ही था। किंजा और शमाइला भी चूजों की तरह इधर उधर दबके बैठे थे। कभी तस्बीह पढ़ लेती तो कभी मसल्ला बिछाकर अल्लाह से अहदो पैमान बांधने लगती और अपने गुनाहों की माफी मांगती कि ये गुनाह रिजल्ट पर असरअंदाज ना हो। और कशमाला बिल्कुल रिलैक्स मूड में थी। टीवी लाउंज में शीशे की मेज पर दोनों टांगे फैलाकर बैठी नूडल्स खाने में बिजी थी। कुत्सिया बेगम बार बार उसे गुड़ियां डाल रही थी, मगर कशमाला को कोई परवाह नहीं थी। उसकी वजह से वो पास हो या फेल, बल्कि फेल हो तो ज्यादा बेटर होगा। कम अज कम उसे डॉक्टर बनने के लिए कोई फोर्स तो नहीं करेगा ना। वो बार बार कनखियों से चंगेज खान को देखती, जो मुसलसल फोन पे लगा हुआ था। खड़ूस इंसान, न जाने इंसान है या मशीन। हर वक्त ही स्टडीज रिजल्ट मार्क्स की टेंशन लगी रहती है इसे। उसका बस नहीं चलता कि अपने दिमाग में महफूज किताबें भी इस गिर के मकीनों में मुंतकिल कर दे। मुझे तो लगता है इन्हें खुद दिमाग की सर्जरी की जरूरत है। कशमाला मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। माहिर सिकंदर ने चौंक कर उसे देखा और उससे काफी फासले पर बैठा हुआ था। कशमाला ने बेख्तियार अपना चेहरा नूडल के प्याले में घुसाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मेरी बड़बड़ाहट सुन ली। उफ खुदा, अब मेरी दरगत बनेगी। वो मोबाइल उठाता कदम कदम चलता उसके करीब आया और कशमाला को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी आहिस्ता आहिस्ता से टांगे मेज से नीचे रखी और इधर उधर स्लीपर्स ढूंढने की कोशिश की ताकि वह वहां से भाग सके। नूडल्स का प्याला उठाया और आस्था से वहां से खिसकने लगी। रुको जरा मोहतरमा, जिधर बैठी उधर बैठी रहो और ये नूडल्स खत्म करो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी भूख उड़ने वाली है। उसे अपनी जिंदगी का आखिरी बेहतरीन खाना समझ कर खाओ, जल्दी करो। वो एकदम से तहकुम देता उसके सर पर खड़ा हो गया। कशमाला की सांसें तक बंद हो गई। न जाने जब भी वो करीब आता था कशमाला का दिल पसलियां तोड़कर बाहर जाने लगता था। क्या मतलब है आपका? क्यों मैं आखिरी खाना समझ कर खाऊं? मरने थोड़ने वाली हूं मैं। वो दांत निकाल कर बोली तो माहिर अपने दांत छिपाने लगा। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए हो माहिर? मुनज्जा ताई चाय का कप उठाए लाउंज में आई और साथ ही स्नैक्स भी थे। लो बेटा, तुम रिलैक्स होकर चाय पियो, ये तो अच्छा ही हर वक्त जला रहता है। मुनज्जा बेगम ने अपने बेटे को कप की से घूरा और कशमाला के सामने आ बैठी। तुम जी पढ़ के खाओ पियो, टेंशन फ्री होकर रिजल्ट की फिक्र छोड़ो। उसे पचकारने लगी तो कशमाला नूर बच्चों की तरह माहिर को देखने लगी, जो अभी तक कमर पर हाथ बांधे खा जाने वाली नजरों से उसे देख रहा था। आपके इन्हीं लाड प्यार की वजह से मोहतरमा की सपली आ गई है। ये देखे इसका रिजल्ट। माहिर ने मोबाइल फोन मुनज्जा बेगम के सामने रखा तो बेयकीनी से मोबाइल थाम कर देखने लगी। और कशमाला तो बिल्कुल सख्ते में रह गई। सिर्फ एक सैपली आई है, वाओ ग्रेट। उसकी एकदम से उसके दिल में लड्डू फूटने लगे और माहिर का बस नहीं चल रहा था कि उस चटांग भर की लड़की का क्या हाल करते, जिसने इसे शर्म से दो चार कर दिया था। उसने झट से कशमाला के हाथ से नूडल्स का प्याला छीन लिया और मेज पर पटक दिया। अरे बेटा, क्या हो गया है? एक ही तो सैपली आई है और बाकी देखो कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं सारे सब्जेक्ट में। माशाल्लाह मेरी बेटी, मुझे तुम पर फख्र है। जीती रहो। मुनज्जा बेगम ने उसके सर पर हाथ रखा और फिर सर चूम लिया। बायोलॉजी में सैंपल आई है मोहतरमा की मम्मा, इसका मतलब जानती हैं आप? वो गुस्से से फनकारा तो जायला सहम गई। अरे बेटा, क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हो? अगर फैमिली में एक बंदी डॉक्टर बनने से रह गई तो क्या हो जाएगा? तुम अपने डॉक्टर बनाने वाले शौक अपने बहन भाइयों तक महदूद रखो, उसकी जान छोड़ दो बस। मामा, आप इसके साइड ले रही है। आपको अंदाजा भी है ना मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है। उफ गॉड। वो एकदम सोफे से धराम से बैठा था। सदमे से उसका बुरा हाल था। इतने में नायक और कुत्सिया भी लाउंज में आ गए। उनके पीछे दांत निकालती किंजा, शुमाइला और मई भी थे। वोश भी शायद कशमाला की कारकर्दगी जान चुके थे। कशमाला खा जाने वाली नजरों को सबको देख रही थी। शुमाइला एकदम से माहिर के सामने आई। लाला, मेरे 92% रिजल्ट आया है। आई एम सो हैप्पी। किंजा से आगे हूं मैं, और कशमाला से भी। उसने इसका बेड़ा ही गर्क कर दिया। अब तो ये डॉक्टर नहीं बन सकती। इसने जैसे फतवा लगाया था। सलार अभी तक गंग बैठा था। कुत्सिया बेगम की खफत से कशमाला को देखने लगी। ये सब कुछ आपके बेजान लाड प्यार की वजह से हुआ है नाइक साहब। देखिए,
कितना शर्मिंदा कर दिया इसने। कशमाला ने हमें। अरे बेगम साहिबा, क्या हो गया है? एक सप्ली तो आई है, दोबारा से तैयारी करके पेपर दे देंगे। बाकी रिजल्ट तो माशाल्लाह अच्छा आया है इसका। अगर ये डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो मैं इसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। नाइक नाइक खान ने कहा तो कशमाला बेगम ने स्कूल का सांस लिया। वहां माहिर एकदम से उठा। चाचा जान, कशमाला तो भी नादान है, इसे क्या मालूम किसे क्या करना है क्या नहीं, मगर आप उसको ये शह देकर मजीद पढ़ाई से दूर हो जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। माहिर ने न जाने नाइक खान पर कैसा सहर तारी किया कि वो बिल्कुल खामोश हो गए। मगर बेटा, कशमाला की ख्वाहिश नहीं है कि वो डॉक्टर बने, तुम क्यों उसे डॉक्टर बनाना चाहते हो? ये जिद छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची कम अज कम इस मामले में मर्जी ना कर सके। अच्छा, तो फिर से पूछे कि क्या बनना चाहती है? अगर मुझे लगता है कि ये कुछ करना चाहती है नहीं, फिर नॉन सीरियस है। हर वक्त शरारतें सूझती है और अपने साथ दूसरों को भी मिला लेती है। मैं इसका ये रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप इसे अच्छी तरह समझा ले और इससे पूछ ले क्या करना चाहती है, और फिर मुझे बता दीजिएगा। ये कहते ही माहिर बाहर की तरफ चला गया। कशमाला बिल्कुल मुंह खोले से देखती रही। अजीब साइको बंदा है यार। मैं चाहे जो भी करूं, ये होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? ये मुझ पर अपनी राय मुसल्लित करने वाला जलाद कहीं का। आई जस्ट हेट हिम। वो इतना ज्यादा जोर से चिल्लाई कि बाहर जाते माहिर के कदम एकदम मुंजमद हो गए। उसका आखिरी जुमला उसके सीने के अंदर जैसे बेबस होकर रह गया और खून की गर्दिश तक थम गई। बेटा, इतना ज्यादा हॉश रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। माहिर का यह हक हासिल है कि तुम्हारे बारे में कोई भी राय दे सके। नाइक खान ने उसे नरमी से समझाया, मगर 2 कदम वो पीछे हटी। उसकी आंखों से आंसू जारी होने लगे। बाबा, यह हक सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप का है। माहिर कौन होता है मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाला? और आप बार बार मुझे क्यों बताते हैं कि उसे हक हासिल है? आप किस हक की बात कर रहे हैं? मुझे कोई बताएगा? वो सबको सवालिया नजरों से देखने लगी। मुनज्जा बेगम ने एकदम से उसका हाथ थामा और उसे सोफे पर बैठाया। ये लो, पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। अभी तुम गुस्सा में हो, नहीं होना मुझे रिलैक्स। बताए मुझे, क्या मैं अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकती? क्या मुझे हक नहीं है? तुम भी फैसला कर सकती हो, जैसा चाहो कर सकती हो बेटा। मैं माहिर को समझा दूंगी, तुम परेशान मत हो। मुनज्जा बेगम ने उसे तसल्ली दी और बाहर खड़े माहिर के कदम जैसे बहुत भारी हो गए थे। उसका दिल फटने के करीब था। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाने शुरू कर दिए। उसे हॉस्पिटल जाना था, एक अहम सर्जरी करनी थी, मगर दिल इतना भारी हो रहा था कि आज वो कुछ करना ही नहीं चाहता था। बेदम सा गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाने लगा। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? उस पर अपनी राय मुसल्लित की। वो मुझे चालाक समझती है, मैं उसकी नजर में चंगेज खान हूँ। वो तल्खी से मुस्कुराया था और एक बात वो जान गया था कि उस पर अपनी राय तो मुसल्लित कर सकता है, मगर उसका दिल अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता। ये शायद उस पर बहुत वक्त दरकार था। वो ऐसा क्यों बन गया था? आखिर क्या वजह थी कि उसके कदर तलख और सख्त रवैये को अपनी जिंदगी में, अपने जुड़े लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा परफेक्ट क्यों चाहता था कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो? एकदम से माजी उसके सामने लहराने लगा। जब उसका बाप सिकंदर खान ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसका हाथ थाम कर बैठा था, तब माहिर सिर्फ 22 साल का था। उसके हाथ अपने बाप के हाथों में कांप रहे थे और वो बहुत ज्यादा खौफजदा था। उनको खो देने के डर से। सिकंदर खान को ब्रेन ट्यूमर था, एक ऐसा ब्रेन ट्यूमर जो आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग को खा रहा था। आज उनका ऑपरेशन किया जाना था। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा काबिल सर्जन बने। इस वक्त माहिर सिकंदर मेडिकल के दूसरे साल में था। बाबा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है आपके ट्यूमर के बारे में, और डॉक्टर अब्दुल बासित एक बहुत ही काबिल सर्जन है। उन्होंने जितनी भी सर्जरीज आज तक की है 90% बिल्कुल ठीक ही है। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मगर बेटा, मेरा मसला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। न जाने दोबारा तुमसे मिल सकूं या नहीं, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम एक बहुत ही काबिल सर्जन बनोगे। डॉक्टर अब्दुल बासित से भी ज्यादा काबिल। मेरा ख्वाब है तुम्हें एक काबिल सर्जन बने दिखना, क्योंकि डॉक्टर सबसे बड़ा मसीहा होता है। खुदा ने उसके हाथ में अपने जख्मी इंसानों के लिए शिफा रखी होती है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम्हारे हाथ में वो बहुत ज्यादा शिफा रखते। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी हर ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज हौसला रखें। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, वो आपका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखेगा। माहिर का लहजा एकदम से डगमगा सा गया था। सिकंदर खान मुस्कुराने लगे। तुम इस फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम जानते हो ना, नाइक खान मेरा छोटा भाई है। वो मुझे किस कदर अजीज है। उसका कोई बेटा नहीं, मगर मैं चाहता हूँ तुम उनके बेटे बनकर दिखाओ। कभी भी उन्हें ये कमी महसूस ना होने देना
कि उनकी बच्चियां भी छोटी हैं, नादान है। उन्हें भी तुम ही संभालना बेटा, क्योंकि खानदान का बड़ा बेटा फैमिली का फिक्सर होता है। अगर खानदान में कोई भी फर्द बेवकूफ़ी या कमकली का मुजाहरा करे तो इस बड़े बेटे को ही संभालना होता है। और मुझे तुम पर पूरा मान है और फख्र है कि तुम मुझे कभी मायूस नहीं करोगे। बाबा, अब इस तरह की बातें मत करे। मेरे दिल को कुछ होता है। आपको कुछ नहीं होगा। आप ही इस खानदान के बड़े हैं और आपको ये ओहदा निभाना है। और फिर माहिर सिकंदर का हाथ सिकंदर खान के हाथ से छूट गया और वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे और बड़ी उम्मीद से अपने बड़े बेटे को देख रहे थे, जो कि इनकी फैमिली का फिक्सर था। आई एम सॉरी, हम आपके वालिद को नहीं बचा सके। ट्यूमर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अल्ट्रासाउंड में कि कुछ भी क्लियर नहीं। जब तक दिमाग नहीं खुलता तब तक डॉक्टर को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि ट्यूमर किस हद तक फैल चुका है। हमने अपनी पूरी कोशिश की, मगर आखिरी फैसला तो खुदा का ही होता है ना, और हमें मानना पड़ता है। डॉक्टर बिल्कुल रटे रटाए जुमले उसके कान में अंडेल रहा था और वो यूं खड़ा था जैसे उसका बाप नहीं मरा बल्कि वो खुद मर गया हो। ऐसा नहीं हो सकता। आप तो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थे, फिर कैसे मर सकते हैं वो? सलार एकदम डॉक्टर पर चिपट पड़ा। आपने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी, कोई तो गलती की होगी। इस तरह के पेशेंट्स में मैंने बचते हुए देखा है। मैंने उस पर पूरी रिसर्च की है। आपने कुछ तो गलती की है डॉक्टर, और इल्जाम किस्मत पर लगा रहे हैं। और इस कदर तेज में था कि नायक खान को उसे संभालना पड़ा। वो भी अपने वालिद की भाई की वफात पर टूट गए थे और वाहिद तो बिल्कुल ही जमीन बोझ हो चुका था। तो कई दिन तो बिल्कुल बेयकीनी सी कैफियत में रहा। ऐसा कैसे हो सकता था? से बाद में इल्म हुआ कि हॉस्पिटल की एक नर्स ने उन्हें बताया कि वो जो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी कि डॉक्टर अब्दुल बासित से ऑपरेशन के दौरान की गलती हो गई थी, कि अगर वो ऐसा न करते तो शायद मरीज बच सकता था। और माहिर कई लम्हे बिल्कुल गुमसुम सा बैठा रहा। उसे अपने बाप की बातें याद आने लगी। माहिर बेटा, मैं तुम्हें एक कामयाब सर्जन देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम्हें एक बहुत काबिल सर्जन डॉक्टर बनना है। तुम्हें इन टूटे बिखरे लोगों की उम्मीदें बनना है, जो बड़ी आस से अपने प्यारों को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। और तब माहिर ने फैसला कर लिया था कि वो एक परफेक्ट सर्जन बनेगा। उसका वो मिशन बन गया था कि वो एक ऐसा डॉक्टर बनेगा जो कभी भी कोई गलती न करे। जिंदगी और तौर तो अल्लाह के हाथ में होती है, मगर इंसान को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। खासतौर पर एक डॉक्टर को। वो ना सिर्फ एक डॉक्टर बना होता है बल्कि एक फैमिली फिक्सर भी बन गया था। उसे अपने छोटे बहन भाई और अपने चाचा दोनों बेटियों को और अपने नक्शे कदम पर चलाना था। दूसरे बच्चे तो इसकी तरह ही डॉक्टर बन रहे थे। अलबत्ता मईद को डॉक्टर बनने का इतना शौक नहीं था, मगर माहिर के कहने पर उसने भी मेडिकल फील्ड ज्वाइन की और उसकी तरजीहात भी बदल गई। मगर कशवाला इन सब में मुख्तलिफ थी। वो छोटी सी लड़की पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा शरारती और सबकी लाडली थी। और वो सबकी लाडली थी। माहिर भी कभी कभार उसकी शरारतों पर मुस्कुरा लेता था। वो हमेशा से उसके दिल की मुसन्नित पर तर्जुमान थी, क्योंकि जब कशमाला पैदा हुई तभी मुनज़्ज़ा और सिकंदर ने उससे माहिर के लिए मांग लिया था। माहिर इस वक्त 15 साल का था। वो कशमाला से 15 साल बड़ा था। फैमिली में ये बात किसी को नहीं मालूम थी। माहिर को भी तभी इल्म हुआ था जब वो मेडिकल फील्ड में आया था और उसने फैसला कर लिया था कि कशमाला को बहुत ही काबिल सर्जन बनाएगा, बिल्कुल अपनी तरह। और वो इस पर न चाहते हुए भी हक जमाने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि कभी ना कभी तो उसकी दस्तरस में आ ही जाएगी। उसका दिल उसकी जानिब खुद ब खुद माइल होता गया, मगर ना जाने क्यों उससे खार खाती थी। वो दोनों बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ इंसान थे। एक आसमान था तो दूसरी जमीन थी, एक मशरिक था तो दूसरा मगरिब। माहिर हमेशा से इस बात पर तशवीश का शिकार रहता था कि अगर कशमाला को उसके साथ रिश्ते की नौयत का इल्म हो गया तो न जाने क्या करेगी, और इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। एक झटके से गाड़ी रुकी तो वो हॉस्पिटल सामने था। उसने यादों को अपने दिमाग से झटक दिया। आज उसे एक बहुत अहम सर्जरी करनी थी और अपने दिमाग की हर तरह की सोच से बाज रखना चाहता था, ताकि इस चीज का असर सर्जरी पर ना पड़े। वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो जिमल उसी के इंतजार में बैठी थी। जिमल भी उसके साथ एक सीनियर डॉक्टर थी, सीनियर न्यूरो सर्जन थी, और इन दोनों ने मिलकर ही सर्जरी सरंजाम देनी थी। माहिर ने उसकी जानिब एक उदास सी मुस्कुराहट उछाली। काश उसकी जगह कशमाला होती तो कितनी अच्छी लगती। उसके दिल में हमेशा से ख्वाहिश थी कि कशमाला को एक सर्जन बनना देखना चाहता था, मगर आज उसके रिजल्ट ने जैसे उसका दिल ही तोड़ दिया था। और ऊपर से वो उससे कितनी बदगुमान थी। आज इतनी उदास क्यों है? जीवन ने मुस्कुरा कर उससे पूछा और उसके साथ साथ चलने लगी। बस यूं ही, कभी कभी दिल उदास भी तो हो जाता है ना, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। माहिर की बात सुनकर जिमल एक जोरदार कहका लगाने लगी। अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि आप एक इंसान भी हैं और आपके अंदर भी दिल धड़कता है। वो ज़ुमाइनी अंदाज में बोली।
जी बिल्कुल, मैं भी इंसान हूँ और सारे जज्बात रखता हूँ। मेरा भी दिल कभी कभी टूट जाता है। अरे कौन है वो खुशकिस्मत जिसने माहिर सिकंदर का दिल तोड़ा, वरना हम जैसे को तो आपके दिल तक रसाई तक हासिल नहीं। उसने एक ठंडी सांस भरी तो माहिर ने उसे तनबीही निगाहों से देखा। नहीं जिमल, प्लीज इस टॉपिक पर दोबारा बात ना करना। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एंगेज हूँ। जिमल जख्मी से अंदाज में उसे देखकर मुस्कुराई। जी जानती हूँ, मगर इस दिल का क्या करूँ जो सिर्फ आपके लिए धड़कता है। अपने दिल को समझा ले, क्योंकि मेरे दिल तक रसाई आप हासिल नहीं कर सकती। इस पर बहुत पहले ही किसी और का राज है। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने सिमल की आंखों में आंखें डालकर कहा था। तो सिमल एकदम से नजरें झुका गई। कितनी खुशकिस्मत है वो लड़की जो आपके दिल पर बिराजमान है, माहिर सिकंदर। कभी मुझे भी इनसे मिलवाइएगा। हाँ बहुत जल्द तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला और आगे बढ़ गया। सिमल उसके पीछे ही तकरीबन भागने हुए जाने लगी। वो कब से माहिर सिकंदर के पीछे पड़ी थी, मगर मजाल है जो ये शख्स किसी की छोटी उम्मीद भी दिला सके। और आज तो उसने बात सिर्फ अंदर तक तोड़ के रखी थी, मगर उसका जिक्र माहिर करके अपनी दोस्ती का रिश्ता उससे खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी से सर झुका लिया। कश्माला बिल्कुल हका बका सबको देख रही थी। किंजा, मोईज और शुमाइला भी इतने ज्यादा हैरान थे जितनी कश्माला। शायद उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था। हरगिज नहीं, मैं मर जाऊंगी मगर उस चंगेज खान से शादी हरगिज नहीं करूंगी। आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया? मैं जो हमेशा उनसे खार खाती हूँ, वो 2 मिनट भी मेरे पास बैठ जाए तो मेरी जान पर बन जाती है। मैं सारी जिंदगी ऐसे शख्स के साथ गुजारूंगी। वो बेयकीनी से कुदसिया बेगम को देख रही थी, जिन्होंने ये इंकशाफ अभी अभी किया था। और आप बाबा, आप कितनी छुपे रुस्तम है। आपने क्या सोचकर उस खुड़ूस से मेरा नाम जोड़ा? बेटा, ये आपकी नहीं बल्कि तुम्हारे पैदा होते ये बात तय हुई थी। तुम सिर्फ माहिर की दुल्हन बनोगी, ये तुम्हारे बड़ों की ख्वाहिश है। और माहिर में क्या बुराई है? उस जैसा परफेक्ट इंसान तो हर लड़की का ख्वाब है। तुम इतनी नाशुक्री कैसे हो सकती हो? कुदसिया बेगम का तो बस नहीं चल रहा था कि कशमाला का दिमाग कैसे दुरुस्त करे। मामा, वो मुझसे पूरे 15 साल बड़े हैं। उनकी और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो इतनी संजीदा है, बिल्कुल मशीन टाइप है। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर दिल ही नहीं है। हर वक्त सख्त उस्तादों की तरह डंडा सर पर लिए खड़े रहते हैं। मैं जहर खा लूंगी मगर उनसे शादी नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। माहिर सिकंदर जो अपनी टाई की नाव ढीली करते लॉन्च में दाखिल हो रहा था, एकदम से उसकी बात सुनकर ठटक गया। वो जो आज सोच कर आया था कि कश्माला से नरमी से बात करेगा, उसे समझाएगा, एकदम से उसके माथे पर तेवरी चढ़ गई। ये लड़की तो उसके लिए मसला कश्मीर बनती जा रही थी। इसे सीधा करना ही पड़ेगा। जहर घर में पड़ा है या मैं ला दूं तुम्हें? कश्माला मैडम। वो एकदम से उसके सामने आ गया तो कश्माला हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। मोटियां बींचकर उसे देखने लगी। तो इस खड़ूस को ये बात मालूम थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, जहर खाने के अलावा भी मरने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं पंखे से लटक कर मर जाऊंगी, और आपको तो मुझ में हमेशा कीड़े ही नजर आते हैं। आप कैसे मान गए इस रिश्ते पर, बताइए? अब वो डायरेक्ट उससे सवाल करने लगी थी, तो वो लब भींच कर उसे देखता रहा। बाकी सब घर वाले इधर उधर कोलों खुदरों में चले गए थे और सारा बोझ माहिर के कंधे पर डाल दिया था कि अब यही समझाए इस मोहतरमा को। वो ब्रीफ केस और कोट नीचे रखता, अब कफ लिंक्स खोलता, आस्तीनें फोल्ड करने लगा, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो कश्माला के गुस्से और चिल्लाने से। पंखे से तुम खुद लटकोगी या मैं हेल्प कर दूं? चलो कमरे में, मैं किसी रस्सी का इंतजाम करता हूँ। और मुस्कुराहट दबाते उसे देख रहा था। उसकी सारी बदतमीजियों समेत वो अब भी उसके दिल पर बरजुमान थी, और ये बात वो कई बार उसे बताने की कोशिश में नाकाम हो चुका था। आप मुझसे अपना ये हर ताल्लुक खत्म कर ले तो मैं मरने का इरादा कैंसिल कर दूंगी। वैसे भी मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, जीना चाहती हूँ मैं। और ये तभी मुमकिन होगा जब आपकी दस्तरस से मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, ये भी करके देख लो। मगर मैं जानता हूँ मेरा चाम तुम्हें वापस मेरे पास खींच लाएगा। तुम मुझसे लाख डरती सही मुझे जलाद कहती हो, हलाकू खान भी कहती हो और चंगेज खान भी, मगर फिर भी मैं जानता हूँ तुम मुझसे मारूफ हो, मुझसे काफी इम्प्रेस्ड हो, क्योंकि मुझे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। वो कदम कदम उसके करीब आया था और कशमाला उससे दूर हटती जा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ना जाने जब भी वो करीब आता था उसका दिल इतना उधम क्यों मचाने लगता था। वो इससे मजीद दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पीछे दीवार थी। बताओ, क्या करना चाहती हो तुम? तुम जो भी पढ़ना चाहती हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि तुम्हारी जैसी खुर दिमाग लड़की डॉक्टर बनने की अहल नहीं है। मगर कोई बात नहीं, मैं अपनी ख्वाहिश से दस्तरदार होता हूँ। अगर मेरी होने वाली बीवी डॉक्टर ना भी हुई तो नो इशू।
वो इतने वसूख से बोला था कि कश्माला की हड्डियां जिस्म के अंदर चढ़कने लगी। इस जुमा को हमारा निकाह है कश्माला, तब तक अपना माइंड बिल्कुल सेट कर लो और अपना बचपना खत्म कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि माहिर सिकंदर के होने वाली बीवी में बचपना तो नहीं होना चाहिए। और ना ही उसके चेहरे पर बिखरे बाल। अपनी उंगली फिर समेटता उसके कान के पीछे ले गया तो वो अपना सांस रुकता हुआ महसूस करने लगी। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी मगर अल्फाज जैसे मुंह में ही दम तोड़ गए। वो कुछ लम्हे उसे देखता रहा और फिर लंबे लंबे डर पड़ता अपने कमरे में चला गया। और कश्माला को लगा जिसे मौत का परवाना उसके लिए लिख दिया गया हो और अब वो बहुत जल्द मरने वाली थी। वो गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी थी। जिस शख्स से उसके पीछे छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, वही शख्स पूरी जिंदगी के लिए उस पर मुसल्लित होने वाला था। ये सोच कर ही उसकी रूह फना होने लगी। उसने हर तरह का एहतजाज करके देख लिया, भूख हड़ताल तक की, मगर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। सबका यही कहना था कि अगर वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो कोई बात नहीं, वो अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहती है उसमें आजाद है, मगर उसके पैरों में माहिर नाम की बेड़ियां हर हाल में डाली जाएंगी। ये एक ऐसा हुक्मनामा था जिसकी तामील के लिए हर कोई इसे मजबूर कर रहा था। अब तो बाबा भी उसकी नहीं मान रहे थे और इसने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। ऐसा नहीं हो सकता। उसे माहिर सिकंदर से नफरत थी, मगर उस कदर नफरत रवैया और उसूलों का इतना पाबंद होना कश्माला जैसी आजाद ख्याल लड़की के दिमाग पर हथौड़े मारता था। वो हमेशा उससे दब कर रहती थी, उससे छुपती छुपाती रहती थी, क्योंकि हर चीज में उस पर कड़ी नजर रखता था। और अब कश्माला को समझ आने लगा था कि वो इसके बारे में इस कदर कॉन्शियस क्यों है। उसे तो हैरत इस बात की हुई थी कि जिस लड़की ने उसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी उसे अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर लेगा। उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो वो बेड पर बैठी रही। उसने किसी से बात करने की नहीं ठानी हुई थी। घर में उसके निकाह की तैयारियां हो रही थी, क्योंकि माहिर सिकंदर की हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी। और कश्माला तो जैसे अंगारों पर जल रही थी। दरवाजा खुला और शुमाइला और किंजा भागती उसके पहलू में आकर बैठी। किंजा की बच्ची, अब ये ज़ोक खत्म करो ना। इतने भी बुरे नहीं है माहिर भाई। ये तो शुक्र है कि तुम जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि इतने परफेक्ट इंसान होकर तुम जैसी लड़की को अपनी बीवी बनाने में पड़ रहे हैं। वो जोरदार कहका लगाकर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए हंसने लगी। और कश्माला को दस जैसे आग ही लगी। क्यों? क्या कमी है मुझ में? शेजातियों जैसी हूं मैं? कश्माला ने जैसी अपनी इंसल्ट बहुत बुरी उसको लगी थी। तो फिर मुंह फैलाकर क्यों बैठी हो? मुझे तो पहले ही शक था कि माहिर भाई को कुशमाला पसंद है, इसीलिए तो इस पर कुछ ज्यादा ही नजरे करम रखते हैं। माहिर की छोटी बहन शुमाइला बोली, हाँ यार, माहिर जैसे इतने हैंडसम, इतने वेल मैनर्ड इंसान मेरी बहन के पीछे लट्टू हो गए। हाय अफसोस, मैं भी कुशमाला की हम उम्र होती और मेरा तो रिजल्ट भी इतना शानदार आ रहा है। माहिर सिकंदर की ख्वाहिश भी थी कि इनकी बीवी भी इनकी तरह सर्जन बने। फिर न जाने इस कश्माला की बच्ची पर कैसे दिलहार बैठे, जो बिल्कुल भी इनके मयार पर पूरा नहीं उतरती, बल्कि इनकी शानदार कामयाबियों और पर्सनालिटी पर एक बदनुमा दबाए। किंजा ने मसनूई खपकी से कश्माला के कंधे पर चिप लगाई तो एकदम से उसके पीछे चटक कर बोली कि तुम ही कर लो ना अपने माहिर सिकंदर मिस्टर खड़ूस से निकाह, मेरा मसला तो हल हो। वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं, क्या ख्याल है शुमाइला तुम्हारा? मेरी बजाय अगर किंजा माहिर की दुल्हन बन जाए तो? कश्माला के जहन में शैतानी सा ख्याल आया तो शुमाइला मुंह खोले उसे देखने लगी। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है ना कल रात को नायक चाचा माहिर के कमरे में गए थे, शायद यही मशवरा देना चाहते थे। मैंने कान लगाकर सुना था। और माहिर भाई आगे से इतना बुरा रिएक्ट करने लगे, कहने लगे कि उनकी जिंदगी में सिर्फ कश्माला ही शामिल होगी और कोई भी नहीं। वैसे भाई कितने बड़े बड़े छुपे रुस्तम निकले। मजाल है जो आज तक अपने दिल का भेद किसी को भी दिया हो। तुम्हें ही दे देते तो शायद अब तक तुम भाई की मोहब्बत में सरता पैर डूबी होती। मगर अब भी वक्त नहीं बीता। निकाह से पहले तुम्हें बाई से इश्क हो जाएगा। वैसे भी भाई अब तुमसे ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे। तुम्हारे निकाह का जोड़ा भी उन्होंने अपनी मर्जी से खरीदा है। बेचारे बाजारों के चक्कर लगा रहे थे अम्मी के साथ, क्योंकि तुम तो बेड से हिलने से नाम नहीं ले रही थी। सारा मजा खराब कर दिया तुमने। कितना अरमान था हमें भाई की शादी का। शुमाइला नाक मुंह चढ़ाने लगी तो कुशमाला हैरत से मुंह खोले से दिख रही थी। उसे वाकई अंदाजा नहीं था कि माहिर उसके मुतल्लिक कभी भी कुछ ऐसा सोचेगा। उसे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। वो दोनों कमरे से चली गई तो वो सोचने लगी, ये इंसान इतना खड़ूस और सख्ता होता तो कितना अच्छा होता। मगर बार बार माहिर का ख्याल आते उसकी खौफ की लहर उसके दिल में पनपने लगी। उस जलाद के साथ जिंदगी कितनी डरावनी होगी। उफ। उसने फिर से लहाफ में सर घुसेड़ लिया। न जाने किस्मत उसे कहाँ ले जाने वाली थी। कशमाला खान बिन्नत नाइक अली खान, आपका निकाह माहिर सिकंदर वल्द सिकंदर खान से।
5 लाख सिक्काए राइजुल वक्त हक महर के तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कशमाला खान एश ग्रे मैक्सी में घूंघट लिए मौलवी साहब के सवाल पर चौंकी। क्या वाकई ये हकीकत है? कोई डरावना ख्वाब नहीं? जब उसके जहर खाने और पंखे से लटकने वाली धमकियों का असर भी घर वालों पर न हुआ तो उसके हथियार उसे डालने ही पड़े थे। कशमाला खान, क्यों डर रही हो? आज निकाह है, कौन सा रुखसती हो रही है और तुम उसके कमरे में जा रही हो? जस्ट रिलैक्स। उसने अपने आप को तसल्ली दी और निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। मगर निकाह करने से एक दिन पहले वो माहिर सिकंदर के कमरे में गई थी और उसे देखकर लम्हे भर को चौंका था। फिर मुस्कुराकर उसकी जाने पड़ा। तो आखिर तुमने मेरी जिंदगी में शामिल होने का फैसला मान ही लिया। उसके लबों पर मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी, मगर कशमाला खान खून ख्वार नजरों से घूर रही थी। मैंने फैसला मान लिया, बल्कि जबरदस्ती मनवाया गया। मगर इससे पहले मेरी भी एक शर्त है। अगर वो आप मान जाए तो मैं कल आपसे निकाह कर लूंगी, वरना पूरे खानदान में आपका मजाक बन जाएगा। मिस्टर माहिर सिकंदर, जब मैं निकाह के वक्त मुकर जाऊंगी। अच्छा, तो धमकी देने आई हो? बोलो, क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मगर ये कतई मंजूर नहीं कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल ना होने की जिद करो, क्योंकि तुम अभी नहीं जानते तुम कितनी लकी हो। एकदम से उस मगरूर इंसान की बात सुनकर अपने होंठ दांतों तले दबा गई। इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, मैं निकाह कर लूंगी। ये कैसे पेपर्स है? माहिर ने उसके हाथ से पेपर्स थामे। ये इजाजतनामा है और मेरी मजबूरी आपसे इनको दस्तखत करवाना है, क्योंकि इस घर में मेरे बाबा तक आपका हुक्म मानते हैं। इसलिए डायरेक्ट आपके पास आई हूँ। और मुस्कुराते हुए इन पेपर्स को खोलकर देखने लगा। चाचा जान जानते हैं कि मैं ही तुम्हारे लिए बेहतरीन चॉइस हूँ। तुम्हारा जहन अभी इमेच्योर है किश्माला, तुम इन बातों को नहीं समझती, मगर बहुत जल्द समझ जाओगी। क्योंकि निकाहनामे पर दस्तखत करने के बाद शायद तुम में कुछ इमेच्योरिटी आए। तो अब मुझ जैसी इमेच्योर लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं? इसी मेच्योर लड़की से उसको तलाश कीजिए क्या ना, जो आपके मयार पर पूरा उतरे। आप इतना परफेक्ट हो, बिल्कुल रोबोट की तरह मशीनी जिंदगी गुजारने वाली। क्योंकि मैं तो ऐसी नहीं हूँ। वो अपने सीने पर दोनों बाजू बांध कर एक अदा से बोली। तो माहिर सिकंदर दिलो जान से उस पर फिदा होने लगा। तुम्हारा मशवरा अच्छा है, मगर क्या करूं? मोहब्बत बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देती है। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, मगर मोहब्बत जैसे वायरस को दिमाग से निकालने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं मजबूर हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्योंकि शायद तुम नहीं जानती, मगर मैं तब से तुमसे मोहब्बत करता हूँ जब से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा गया था। और एक बार मेरी जिंदगी में शामिल होने के बाद तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरूर धड़कने लगेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। और रही बात इन पेपर्स पर साइन करने की, तो मैं कर देता हूँ। तुम अपना बाहर जाने का शौक भी पूरा कर लो, देख लो अपनी जिंदगी। मैं तुम्हें अपने हर फैसले में आजाद करता हूँ, मगर ये बात दिमाग में रखना कि तुम हर वक्त माहिर सिकंदर के हिसार में रहोगी। मैं तुम्हारी जिंदगी का वो दायरा हूँ जिसके इर्द गिर्द तुम्हें रहना होगा। तुम इस दायरे की कशिश से बाहर नहीं जा सकती, जितना मर्जी दूर छू जाओ मुझसे। इसका एक एक लफ्ज कुशमाला के दिल पर नक्श छूट गया और वो पेपर्स पर साइन करवा कर बाहर निकली। और आज निकाहनामे पर साइन करने के बाद उसका दिल एक अजीब सी ले पर धड़क रहा था। क्या वाकई निकाह में इतनी ताकत होती है कि एक औरत का एक मर्द के मुतल्लिक नजरिया ही बदल जाए? कुशमाला ने जैसे खुद से सवाल किया। मामा प्लीज, अब मुझे कोई भी मना नहीं करेगा। आप सबके चहेते और लाडले माहिर साहब से इजाजत दी है मैंने। ये देखे, पेपर्स मैंने साइन करवाए हैं और इस पर अपनी जिंदगी का हर फैसला करने में बिल्कुल आजाद हूं मैं। मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी। आप जानती है ना कि मुझे तुर्की जाने का कितना शौक है और मुझे वहाँ की फेमस ब्रांड सीईओ से डिजाइनिंग सीखनी है। मैं अपनी मर्जी से जो दिल करे करूंगी। हमारा पूरा एक फ्रेंड्स का ग्रुप जा रहा है मामा, और मैं इतनी छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, 18 साल की हो चुकी हूँ। प्लीज मामा, परेशान मत होना। वो करदिसिया बेगम को गले लगा कर बोली और वो बेबसी से उसका माथा चूमने लगी। जानती थी कि वो अपना ये ख्वाब पूरा करके ही दम लेगी। उसे यहाँ आए तकरीबन 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में उसने अपनी जिंदगी फुल तरीके से एंजॉय करने की कोशिश की थी। उसने 2 सालों का ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स किया था। उसने शुरू से ही डिजाइनिंग को बहुत शौक था और यहाँ आकर उसने काफी कुछ सीखा भी था। वो पाकिस्तान वापस जाकर अपनी एक अलग से ब्रांड बनाना चाहती थी। आज वो वापस अपने देश जा रही थी। 20 साल की लड़की वापस काफी पुरएतमाद थी, मगर उसे वो मंजर अपने दिमाग से मोह नहीं हुआ था। जब उसके तुर्की जाने पर एयरपोर्ट पर माहिर उसे छोड़ने के लिए आया था, वो बहुत चुप चुप था, न जाने खुश था या उदास। उसके एक्सप्रेशन से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। मगर कुशमाला को तब फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। उसे सी ऑफ करते हुए उसके करीब आया था।
तुम्हें लगता है कि मुझसे दूर रहकर तुम खुश रह पाओगी, तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें हर पल याद आऊंगा, मगर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी अपनी चॉइसेस पर गुजरनी चाहिए, ना कि मेरी चॉइसेस पर। शायद मैं गलत था, इस पर मैं तुमसे माजरत करता हूँ। तुम्हें जिंदगी में जो कुछ करना है तुम आजाद हो, मगर इस बात को कभी भी जहन से मत निकालना कि तुम माहिर सिकंदर की बीवी हो, और मैं तुमसे कभी भी किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हूंगा। ये कहकर उसने कश्माला का माथा चुमा, और कश्माला बिल्कुल सख्ते में आ गई थी। मेरा ये लम्स हर रात तुम्हें तर पाएगा। वो इसके कान में सरगोशी करता वापस पलट गया, और कश्माला जैसे पत्थर का मुजस्समा बन गई। और फिर वो सर झटक कर तुर्की के सफर पर निकल गई। उसे यकीन था कि माहिर उसे बिल्कुल भी याद नहीं आएगा, मगर 2 सालों में न जाने कितनी बार उसने उसका आखिरी लम्स शिद्दत से याद किया था। क्या निकाह में इतनी ताकत होती है कि एक औरत का दिल एक मर्द के लिए बिल्कुल बदल जाता है। इन 2 सालों में माहिर ने से कोई भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। उसने जैसे कश्माला को खुली छूट दी थी, और कश्माला को बार बार चिढ़ होने लगती थी कि वो मेरा शौहर है, कभी कभी तो फोन करके खैरियत मालूम कर ही सकता है ना। वो बार बार फोन को देखती और सोचती, मगर खुद से उसे कॉल करना अपना तौहीन समझती थी। वो वाकई खड़ूस था। मजाल है जो कभी उसे कॉल की हो। आज वापसी पर उसकी निगाहें उसी को ही ढूंढ रही थी, मगर पापा जान और मामा को देख एकदम उसकी आंखें खुशी से भीग गई। वो इनसे लिपट गई, और एहसास वो 2 साल से मिस कर रही थी। मेरी बच्ची, देखा ही दुनिया, हो गई तसल्ली। कुत्सिया बेगम नम आंखों से देखती हुई बोली। वो पहले से बढ़कर हसीन हो गई थी। कांच जैसी शरबती आंखें, घनी मुड़ी हुई पलकें, और सुनहरी घुंघराले बाल। नाइक खान ने उसका माथा चुमा। बाबा, आई मिस्ड यू सो मच। उसने मिलकर वो उनसे इधर उधर देखने लगी कि शायद वो नजर आ ही जाए। किसे ढूंढ रही हो? जिसे ढूंढ रही हो हॉस्पिटल में सर्जरी में मसरूफ है। वक्त नहीं निकाल सका। एकदम से किंजा और शुमाइला भी वहां आंदन की। उन दोनों के गले लग गई। उन शिपलियों को वो बहुत मिस किया था उसने। मैंने कब पूछा किस खुड़ूस के मुतल्लिक जो मुझे बता रही हो तुम? उसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। मुझे परवाह नहीं है, इंप्रेशन दिया उसने। ओह, तो ये बात है। वैसे तुम्हारे जैसी बीवी हो ना, तो शौहर हाथ से निकल ही जाता है, जैसे बाहर बाई निकल गए। पता है, अब एक सीनियर डॉक्टर के साथ होते हैं हमेशा, हंसते मुस्कुराते। हमें भी कभी कभी हॉस्पिटल जाते हो प्रैक्टिस के लिए, तो इनका दोस्ताना देखकर हमें कोसते हैं। कसम से बहुत बुरी हो तुम कुशमाला। मेरे इतने हैंडसम भाई को काबू न रख सकी, और वो जिमल की बच्ची ने फायदा उठा लिया। शुमाइला उसे कोस रही थी, और उसे यूं लगा जैसे ये सुनकर वो खड़ी नहीं रह सकेगी। बस अब गिरी के तब। तुम्हारे लिए तो एक तरह से अच्छा ही हो गया ना। तुम जान जो छुड़ाना चाहती थी भाई से। घर के रास्ते में बिल्कुल खामोश थी, अपने नाखून काटने लगी, मगर उसका दिल एक ही बात पर अटका था। भाई किसी और की लड़कियों के चक्कर में है। ओह, ये सोचना भी उसे कोफत में मुब्तला कर रहा था। बाबा प्लीज गाड़ी रोके, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अरे क्या हो गया बेटा, पहले घर चलो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ी रेस्ट करो, ऊपर से माहिर भी आ जाएगा, तब मिल लेना उससे। नहीं बाबा, मुझे रेस्ट नहीं करना, मुझे अभी जाना है। प्लीज मुझे आप यहीं ड्रॉप करके घर चले जाएं। वो इस कदर लजाजत से बोली कि नायक खान मुस्कुराहट दबाते गाड़ी रोक गए। शुमाइला, किंजा और कुत्सिया बेगम जिसे लेने आई थी, एक दूसरे को जोमानी अंदाज में देखकर मुस्कुराने लगी। मतलब कि कशमाला के अंदर आग लग चुकी थी। अब तो बस ये देखना था कि किस कदर लगी है। वो अपना बैग कंधे पर डालती लंबी स्याह हील की टक टक से इर्द गिर्द शोर बर्पा करती राहदारी में जा रही थी। वो जानती थी कि माहिर का ऑफिस कहाँ है। मैम बुके प्लीज। अपॉइंटमेंट के बगैर आप कहाँ जा रही हैं? रिसेप्शनिस्ट ने उसके पास आई और एक झटके से पीछे पलटी। घुंघराले बाल एक लम्हे के लिए हवा में लहराकर सामने उसके कंधे पर आन गिरे। वो लड़की स्ताइश से उसे देखने लगी। मैं कशमाला माहिर खान, माहिर खान की बीवी। कोई मुझे रोक कर तो दिखाए। न जाने उसे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। वो एकदम से खामोशी से और हैरत से उसे देखने लगी। अरे आप प्लीज अंदर जाएं, ऑफिस में बैठकर इंतजार करें, वो अभी फ्री होकर बाहर निकलेंगे। उनके लहजे में एकदम से अदब आ गया था, और कश्माला दरवाजा खोलकर उसके ऑफिस में चली गई। उसका ऑफिस भी उसकी तरह नफासत से ही सजा हुआ था, और एक तरफ उसका कोट टंगा था जो सरबराही कुर्सी पर बैठकर वो झूलने लगी, जिसे अपना हक जमा रही हो। ये सब कुछ कशमाला खान का था, माहिर खान समेत। उसका दिल जल रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? अगर ऐसा करना था तो उससे निकाह क्यों किया? क्यों उसके दिल में अपनी मोहब्बत का बीज डाला, जो अब एक दरख्त बनने के करीब था? वो ये उस दरख्त की जड़ें कटने नहीं देख सकती थी। उसने माहिर सिकंदर से दो दो हाथ करने थे। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला, और वो नकाहत से अंदर दाखिल हुई। गर्दन की पुष्ट पर हाथ टिकाए सामने कुर्सी पर बैठी कशमाला खान को देख वो एकदम ठटक गया। कुशमाला अपने अंदर तक उतरते वाली नजरों से उसे देख रही थी।
35 साल को वो जी हाँ मर्द अपनी पूरी शान और शौकत के साथ उसके दिल में उतर रहा था। उसका दिल चीख चीख के कह रहा था कि माहिर सिकंदर सिर्फ तुम्हारा है, उसे किसी और का होने नहीं देना। वो एकदम से उठी और बुरी जीन्स के ऊपर स्याह टॉप पहने हुए मॉडर्न दूर की शहजादी लग रही थी। माहिर का दिल एक लम्हे को रुका, मगर वो अपने लम्हे लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोला, वेलकम होम। कशमाला खान लबों पर दिल फ्रीब सी मुस्कुराहट सजाए। कशमाला खान नहीं, कशमाला माहिर खान। क्या भूल गए हैं कि मैं आपके निकाह में हूँ? उसने जैसे याद दहानी कराई। और रियली तुम्हें याद है? मुझे लगा तुम दुनिया में इस कदर मगन हो गई हो कि ये तक भूल गई कि मैं तुम्हारा नाम लिख दिया है। मगर मैं नहीं भूली, मगर शायद आप भूल गए हैं। इसलिए तो इन 2 सालों में मुझे कोई कॉल नहीं और ना ही एयरपोर्ट आज लेना है। हालांकि आप जानते थे कि मैं आ रही हूँ। कशमाला ने अपनी अना पर पैर रखकर मुखालिफ को एहसास दिलाने की कोशिश की। मेरी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी थी कशमाला, और तुम जानती हो कि मैं काम को सबसे पहले रखता हूँ। वो नरमी से गोया हुआ था। उसकी आंखें डाले न जाने वो इतने बेचैन क्यों थी और समझने से कासिर था। उसे इन 2 सालों में कुशवालों को कभी कोई कॉल नहीं की थी। वो चाहता था वो अपनी जिंदगी में माहिर खान को निकाल कर देख ले, वो किस कदर मुतमिन और खुश रह सकती है। मगर उन आंखों की बेचैनी और उदासी देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि वो इन 2 सालों में कितनी खुश थी। उसके दिल को जैसे एक तस्कीन सी मिली थी उसे यूं बेचैन देखकर। अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला और जिमल अंदर दाखिल हुई। उफ यार, आज का ऑपरेशन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था माहिर, बट यू डिड वेरी वेल, हमेशा की तरह। वो अपनी ही रो में बोलती चली गई कि एकदम उसकी जुबान को ब्रेक लगी। सामने बुक चढ़ से लड़की उसे अंदर तक उतरने वाली नजरों से देख रही थी। ओह, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं माजरा चाहती हूँ। जमल का मूड एकदम से जैसे बहुत बुरा हो गया था। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इधर आओ, इनसे मिलो, यह है कशमाला खान, मेरी कजन। वो खुशगवार लहजे में जमल को देखता हुआ बोला। तो कशमाला को जैसे आग लगी। कजन नहीं हूँ, उनकी बीवी हूँ। मैं 2 साल के लिए मुल्क से बाहर क्यों चलेगी? ये तो हमारा रिश्ता ही भूल गया है। माहिर सिकंदर खान, मुझे याद दहानी करवाना अच्छे से आता है। माहिर एकदम से खुशगवार से मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसकी ये तब्दीली को देख रहा था। आखिर वो चिड़ इतनी किस बात पर रही थी? वो बार बार ये क्यों जता रही थी कि उसकी बीवी है? बज़ाहिर तो उसे अच्छा लग रहा था, मगर वजह जानना चाहता था। जी जी, ये मेरे निकाह में है, जबरदस्ती निकाह में, क्योंकि मैं इन पर धूस जमा कर इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया था। अब इन्हें आजाद कर दिया, जी ले अपनी जिंदगी। आखिर में तो आपको मेरे पास ही आना है। सलार ने जैसे जिमल को अपनी जिंदगी की मुख्तसर तरीन कहानी सुनाई। जिमल उसकी बात सुनकर जैसे अंदर तक तक गए, मगर बज़ाहिर मुस्कुराकर से दिखा। और लड़की वाकई उस काबिल थी कि माहिर के दिल पर राज करती। इन 2 सालों में माहिर ने उसे कितना मिस किया था वो अच्छी तरीके से जानती थी। वो आज से माहिर की आंखों में वो वाली सुकून और खुशी इसने देख ली थी जो बिछड़ी हुई थी, मोहब्बत के मिलने पर जो होती है। आपने ऑपरेट कर लिया तो फिर घर चले, मेरे पास गाड़ी गई है, आपके पास तो होगी ना? इश्माला माहिर का कोट उठाकर से पहनाते हुए बोली, हाँ हाँ चलो। अच्छा सिमल, हम कल मिलते हैं, और नो पेशेंट की प्रोफाइल वगैरह मुझे मेल कर दीजिएगा, जिनकी कल सर्जरी करनी है हमें। जिम्मल बस सर हिलाकर रह गई थी। वापसी के रास्ते में वो अपनी उंगलियां चिटका रही थी और बाहर माहिर बिल्कुल पुरसुकून था। मुझे तो समझ नहीं आती कि आप इतनी सुकून में कैसे हैं? आपने मुझसे निकाह अपनी मर्जी से किया था ना, तो फिर मेरे चले जाने के बाद इधर उधर क्यों वक्त गुजारी करने लगे? हाँ, आखिर असल बात इसके मुंह पर आ ही गई थी और माहिर ने एक गहरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। मतलब वो जल रही थी जिमल के नाम पर। जाहिर है, जब निकाह के बाद बीवी शोहर को छोड़कर चली जाए और शोहर इधर उधर ही देखता है ना। और तुम तो शायद अभी बच्ची हो, मगर मैं तो 35 साल का हूँ, एक हैंडसम भरपूर मर्द हूँ। मेरे सीने में भी दिल धड़कता है जो तुम्हारे वकूल एक मशीन है। तो क्या ये सच है? वो एकदम से पूरी उसकी जानिब मुड़ी। माहिर को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो भी इसकी तरफ घूम गया। उसे पहली बार कुशमाला को जेलिस होते और देखना खुश महसूस हो रहा था। वो इसे तंग करना चाहता था। अगर तुम अब भी ना आती तो शायद मैं दूसरी शादी भी कर लेता, क्योंकि मर्द को तो 4-4 शादियों की इजाजत है मिस कुशमाला, और इसके लिए इसे पहली बीवी से इजाजत भी लेना जरूरी नहीं है। ये कहकर वो कुशमाला को और भी तपा गया था। मेरी बला से 10 शादियां करे, आई हेट यू। और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी, जो खुल ही नहीं रहा था। एकदम से आंसू आंखों से झलक पड़े, जो कब से अंदर उधर मचा रहे हुए थे। दिल यूं था जैसे जल जाएगा। माहिर ने एकदम उसका हाथ थामा और एक झटके से उसे अपने करीब किया। कसम से, तुम इस हालत में सीधा दिल में उतर रही हो। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें इस सिचुएशन में कुछ पल और रखो और मजा लो, मगर तुम्हारा नाजुक दिन बंद बंद भी हो सकता है। और बदकिस्मती से मैं हार्ट सर्जन तो हूं नहीं,
इसलिए ये खतरा, ये कहते साथ ही वो पूरी तरह शिद्दत से कुशमाला को खुद में समोने लगा और उसकी मजबूत गिरफ्त में कुशमाला मछली की तरह तड़पने लगी। अब बहुत बुरे हैं माहिर, बहुत संग दिल है, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डालकर मुझे इग्नोर करने वाले। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। वो मजीद उसके सीने में सर छुपाकर रोने लगी। उसके आंसू माहिर की शर्ट में जज्ब हुए थे। तुमसे ज्यादा समथिंग तो नहीं हूं मैं। तुम्हारे अंदर का ये गुबार निकालने के लिए पूरे 2 साल लगे हैं मुझे। इन 2 सालों में कितने दिन, कितने घंटे, कितने लम्हे होते हैं, ये मैं तुम्हें गिन गिन के बता सकता हूँ। बस मैं ये देखना चाहता था कि माहिर सिकंदर की जिंदगी से निकल कर तुम कौन सा तीर मार लोगी। उसे नरमी से खुद से जुदा कर गया और उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर चूमने लगा। उसे इस वक्त बिल्कुल छोटी बच्ची लगी थी जो हिचकियों से रो रही थी। अच्छा, अब रोना तो बंद करो। ये रोना रुखसी के लिए संभाल लो, क्योंकि अब मजीद दूर नहीं रह सकता तुमसे। पीछे हटे, मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ, मुझे नहीं करनी अभी शादी। जितना आपने मुझे तरपाया ना, इतना ही तरपाना चाहती हूँ मैं आपको। आपको पता है, जब शुमाइला ने मुझे आपकी अफेयर का बताया तो मेरा दिल चाहा पूरी दुनिया को आग लगा दूं या अपने दिल को खून कर दूं जिसमें आप बसते हैं। मैं आपसे जरूर बचा लूंगी। वो पुरानी कश्माला बन के चुकी थी। थोड़ी देर पहले वाला जज्बातीपन गायब हो गया था, क्योंकि अब उसे तसल्ली हो गई थी कि माहिर सिकंदर के दिल में सिर्फ उसका राज है। बहुत बुरी होती जाती हो तुम औरतें, हमारे जज्बात से खेलती हो। मगर अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। रुखसती नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, हमारा निकाह तो है ही। मुझ पर कोई गुनाह नहीं कि अगर मैं तुम पर अपना हक जता भी लूं तो हाँ, अलबत्ता तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। ये कहते साथ माहिर ने उसकी कमर में अपनी बाहें डाल दी और इसे फिर से करीब करने लगा। और वो इसे थोड़ा सा तंग करना चाहता था और कश्माला वाकई डर गई थी। एकदम से पीछे हटी। गाड़ी चलाएं, वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी कि अपनी आपने मुझे किडनैप किया है। वो हरासा सी लग रही थी और माहिर को जी पड़ के उस पर प्यार आने लगा। आखिरकार कुशमाला का दिल उसकी जाने माइल हो ही गया था, जिसे माइल करने में उसे काफी वक्त का सामना रहा था। इंतजार की सूली चढ़ना पड़ा था, मगर कश्माला की संगत की सूरत में उसका इंतजार रायगा नहीं गया था। वो मोहब्बत से उसे देखने लगा, जिससे अब एक पल की जुदाई भी उसे गवारा ना थी।